संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म सिद्धि। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। अलीगढ़ में संविधान समर्थकों द्वारा न्यायालय बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में न्यायालय की गरिमा बचाओ को लेकर डॉक्टर अंबेडकर पार्क में सभा कर देश भर में बहुजनों के साथ हो रही घटनाओं की निंदा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। वहीं डॉक्टर अंबेडकर पार्क में सुबह से ही बड़ी संख्या में संविधान समर्थकों का आना जाना लगा रहा। समर्थकों के द्वारा कहा गया कि देश के बहुजनों के साथ भेदभाव कर उनको अपमानित किया जा रहा है। वहीं प्रताड़ना के चलते हरियाणा में आईपीएस अधिकारी द्वारा आत्महत्या कर लेना इस बात का बड़ा उदाहरण है। वहीं बरेली में दलित हरिओम वाल्मीकि व प्रयागराज में हीरालाल और गोरखपुर में सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या किया जाना इसका बड़ा उदाहरण है। संविधान समर्थकों द्वारा सरकार पर घटनाओं को लेकर निशाना साधा गया। संविधान समर्थकों द्वारा न्यायालय बचाओ संघर्ष समिति ने न्यायालय की कार्यवाही पर जूता फेंककर जो कृत्य किया उसकी निंदा की गई। इस अवसर पर संविधान समर्थकों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपने का जो कार्य किया गया, जो कि जिला अधिकारी महोदय के द्वारा किया गया, उससे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से पुरजोर आग्रह किया कि संविधान के अनुरूप देश की शासन व्यवस्था अतिशीघ्र सुनिश्चित और सुदृढ़ की जाए। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। उसका जो होर्डिंग और पर्चे सब आप लोगों के संज्ञान में होगा ज़रूर। तो उसमें जो देश के अंदर एक तो सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ है और उसके मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, तो उसको लेकर के हम लोग पूरे देश के लोग तो इसमें प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़ में भी इसको बहुत गंभीरता से अलीगढ़ भाइयों ने, जो संविधान के समर्थक हैं, उन्होंने इसको लिया है। और इसके अलावा और भी घटनाएं हैं, जैसे हरियाणा में जो आईपीएस है भाई पूरन कुमार, उसकी सुसाइड, उसका आत्महत्या, और जो उत्तर प्रदेश में जो अभी बहुत ही 2-3 घटनाएं हुई हैं, जिसमें आपकी रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि का ये सोच करके समझ करके मार देना कि भाई वो चोर है। मैं पूछता हूँ कि अगर वो आदमी ये कह देता है कि भाई मैं वाल्मीकि नहीं ठाकुर हूँ, तो क्या आपको लगता है कि भीड़ उसे मारती, उसकी जान ले लेती? नहीं लेती। ऐसे ही एक आदमी दयाशंकर है, उसकी हत्या जो है पुलिस की कस्टडी में कर दी गई, पुलिस की मारपीट से। और आपका एक उधर जाटव जो अभी जून जुलाई के महीने में आप लोगों ने सुना होगा, वो कहा कि भाई आज मेरा अपना निजी खेत का काम है, तो उसको मना करने से वहाँ के जो जमींदार लोग थे, खेती वाले में समझता हूँ ज़्यादातर ठाकुर लोग ही होंगे, भूमियार लोग होंगे, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो ये इस तरह की बातों को लेकर के हम लोगों ने आज ये अलीगढ़ वासियों ने प्रोटेस्ट रखा है। इसमें खुशी की बात है कि सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, और सभी वो अमन पसंद लोग हैं जो इंसान और इंसानियत को बहाल रखना चाहते हैं। और वो लोग भी हैं जो संविधान के समर्थक हैं, वो चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे छोटी बिरादरी के हों, चाहे बड़ी बिरादरी के हों, लेकिन संविधान को मानते हैं। न्याय की ज़रूरत सभी को है, तो वो सभी लोग इसको लेकर के आज चिंतित हैं और यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोग अभी इसी को लेकर के हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अपनी वेदना वहाँ तक राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे, जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जो सुशासन होना चाहिए, उस तरह का माननीय राष्ट्रपति महोदया अपने सरकार को निर्देशित करें।
ऐसा हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी कोई और सवाल हो तो कर सकते हैं, हमारे साथी जैसे सुमन साहब जवाब देंगे। आज किस संबंध में लेकर आप ज्ञापन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझिए। मुख्य वजह ये है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को के साथ जो अभद्र व्यवहार एक व्यक्ति द्वारा के बहुत ही शर्मनाक है और दुखदपूर्ण है। हमारे ऐसे जाति विशेष से जोड़कर देखते हैं आप? नहीं, मुख्य न्यायाधीश तो संरक्षक हैं, संविधान के जो संरक्षक है हमारे, वो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, तो इसलिए उनके साथ जो ये कृत्य हुआ ये बहुत ही शर्मनाक है। सर, ये जो घटना हुई है इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या ये संविधान के लिए खतरा है? हमको तो ऐसा लगता है कि ये संविधान के लिए खतरा है। जब मनवाद इतना आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती, एक आम व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट में भरे न्यायालय में और वो इस तरह की अभद्रता करे कि मुख्य न्यायाधीश करे, ये हिम्मत नहीं कर सकता। सर, इसके पीछे कोई चाल है कुछ लोगों का। जिस व्यक्ति ने जो जूता फेंका है सीजेआई पर, उसका ये कहना है कि सीजेआई ने भगवान का अपमान किया है, तो इसलिए मैंने जूता फेंका है। देखिए, इसमें कोई अपमान नहीं किया। जो उन्होंने कहा वो मैं भी कहने तैयार हूँ, मुझे भी जेल भेज दीजिए। जो उन्होंने ये कहा कि आप जो मेरे पास आए हैं आज का लेकर के कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति खंडित हो गई है उसको सही करा जाए, उसको सर्जी का कौन सा डिपार्टमेंट, आर्जिकल जो डिपार्टमेंट उसको सही की। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट आने की क्या जरूरत थी, इसके तो जो डिपार्टमेंट आप उसको लिख के देते हैं। और आपने कहा आपकी यदि भगवान इतनी आस्था है, भगवान सब शक्तिमान है सब, तो आप उनसे ही रिक्वेस्ट उनसे प्रार्थना कीजिए तो अपनी मूर्ति सही करा दें। इसमें क्या बुरा कह दिया, क्या गलत कह दिया उन्होंने? ये तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ये नहीं किसी का भी अपमान नहीं किया, भगवान को ये नहीं कहा वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, न कोई अभद्र भाषा प्रयोग किया। हरियाणा में एक अधिकारी के साथ जो है प्रताड़ना के बाद उसको आत्महत्या कर ली और ये पूरा आरोप उन पर लगाया जा रहा है विपक्षियों पर, क्या मामला है समझिए? देखिए, ये तो ऐसा है जैसे कहते हैं कि काउंटर फाइल करना, तो एक तरह से काउंटर फाइल करना है। ये उनके सरकार के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है, उनको कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उनके पद के हिसाब से गाड़ी नहीं दिया, ओहदा नहीं दिया जा रहा था, तो आदमी मजबूर होके आत्महत्या करता। कोई भी इतने लोग यहाँ खड़े हैं, जब आदमी मजबूर हो जाएगा, निराश हो जाएगा, तो तब वो करेगा। अब जब देखा सरकार पर ज़्यादा तमाम देश के बड़े बड़े नेता वहाँ रहे, राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे, चिराग पासवान, तमाम लोग वहाँ पहुँचे, चंद्रशेखर राजा पहुँचे, तो जब उन्होंने देखा सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है इस चीज़ का, तो उन्हें काउंटर करने के लिए मैं समझता हूँ वो जो इंस्पेक्टर है वो सर को उसको बलि का बकरा बनाया। सर, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसा हो रहा है कि अन्य सरकारों में भी ऐसा होता रहा है पहले से? देखिए, ये इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे अपने विचार से। अन्य सरकार हमने देखी है, हमने कांग्रेस सरकार देखी है, समाजवादी पार्टी को भी देखा है, बीएसपी को भी देखा है। ऐसा नहीं होता जो अब जो हिम्मत कर रहे हैं, जिस तरह का मतलब मुख्य न्यायाधीश जैसा इतना बड़ा शख्सियत, उसके ऊपर ऐसा करना ये बड़ी अफसोसजनक बात है। इसका हम विरोध करते हैं और हम लोग डीएम साहब के हजार वहाँ ज्ञापन देंगे। अभी जो वीरेश अरोड़ा जी जो सवाल किए थे कि भाई उन्होंने भावनाओं को ठेस, आपने किया था भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, क्योंकि इससे पहले चंद्रचूड़ जज साहब थे सीजीआई, और उन्होंने ये कहा कि भाई ये बाबरी मस्जिद तो है, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने हुक्म दिया है कि ये ज़मीन जो है रामलला को दे दी जाए, और अभी भी वो टिप्पणी करते रहे। तो अगर मान लो इस तरीके से कोई मुसलमान जा करके वहाँ जूता फेंकता, तो गृह मंत्री का और उनका जो आंतरिक सुरक्षा अधिकारी है डोभाल, उसका क्या रुख होता, उसका क्या रूप होता, देश की व्यवस्था इस वक्त क्या बन गई होती। तो ये सब बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इसलिए कि भाई जिसकी लाठी उसकी। सर, क्या लग रहा है आपको सवर्ण जाति का होने की वजह से उस वकील को बचाया जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल बचाना चाहिए। जब सवर्ण समाज की सरकार है तो उसका काम है कि वो अपने समाज के लोगों को बचाए, मुझे तो ऐसा ही लगता है।
चलिए कई भाई भी हैं इस प्रोटेस्ट में। आप क्या कहना चाहोगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? जिससे कि एक समाज में मैसेज जाए। क्या मैसेज जाए? कि हम हमेशा धुरंधर थे आज की तारीख में और धुरंधर रहेंगे। ये हमारी बहुजन समाज की फूट, चारों तरफ वोटों का बंटवारा, चारों तरफ विचारों का बंटवारा, ये साबित करता है कि यहाँ का जो सर्व समाज है वो हमेशा से शासन किया है और उसकी नीयत गलत होते हुए भी वो शासन करता है। इसीलिए ये मतलब षड्यंत्र रचा गया। ऐसा है कि वो